दोस्तों, अगर आपकी साधना में भी अचानक मन की शांति बढ़ रही है, ध्यान में समय का पता नहीं चलता, बिना कारण भीतर आनंद महसूस होता है, या आपको दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। क्योंकि आज हम जानेंगे वो 5 गहरे संकेत जो बताते हैं कि आपकी साधना सच में सफल होने लगी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से ओम जरूर लिखें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक और तेजी से पहुंचे। और अगर आप भगवान, गुरु और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही दुर्लभ बातें सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी दिव्य वीडियो आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत और इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत इतना शक्तिशाली है कि वह केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनकी साधना वास्तव में ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी होती है। संकेत 1, ध्यान में समय का पता न चलना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक का मन धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर आत्मा की गहराइयों में उतरने लगता है, तब समय का बंधन कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव समय से परे होता है। यही कारण है कि जब किसी साधक की साधना सफल होने लगती है, तब उसे ध्यान में बैठकर समय का पता ही नहीं चलता। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद होती हैं, लेकिन जब वह बाहर आता है, तब उसे एहसास होता है कि बहुत लंबा समय बीत चुका है। यह केवल ध्यान नहीं, बल्कि चेतना के भीतर उतरने का संकेत होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप ध्यान में बैठे हों और आपको लगा हो कि बस 5 या 10 मिनट हुए हैं, लेकिन घड़ी देखने पर पता चला कि 1 घंटा या उससे भी अधिक समय बीत चुका है? अगर ऐसा हो रहा है, तो इसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग में यह बहुत बड़ा संकेत माना गया है, क्योंकि जब मन स्थिर होने लगता है, तब समय का अनुभव बदलने लगता है। सामान्य अवस्था में हमारा मन हर पल बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए कल की यादें, कभी इच्छाएं, कभी डर। मन हर समय भागता रहता है, और यही भागता हुआ मन समय का एहसास कराता है। लेकिन जब साधना के माध्यम से मन शांत होने लगता है, तब धीरे धीरे समय का प्रभाव कम होने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे, लेकिन उन्हें समय का अनुभव नहीं होता था। उनके लिए कुछ क्षण और कई घंटे एक समान हो जाते थे, क्योंकि उस अवस्था में चेतना बाहरी घड़ी से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से जुड़ जाती है। जब साधक पहली बार इस अनुभव से गुजरता है, तब उसे आश्चर्य होता है। वह सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह साधना की गहराई का संकेत होता है। यह बताता है कि आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और भीतर उतरना शुरू कर चुका है। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते थे कि जब ध्यान में आनंद आने लगे और समय का बोध समाप्त होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है, क्योंकि आत्मा का अनुभव शब्दों और समय दोनों से परे होता है। आज अधिकांश लोग ध्यान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन हर समय बेचैन रहता है। वे 5 मिनट भी आंखें बंद करते हैं तो मन हजारों विचारों में भटकने लगता है। लेकिन जब साधना फल देने लगती है, तब वही मन धीरे धीरे शांत समुद्र की तरह स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर होता है, तब साधक को भीतर एक अलग ही संसार दिखाई देने लगता है। ऐसा संसार जहां शांति है, आनंद है और दिव्यता का अनुभव है। उस अवस्था में व्यक्ति बाहरी दुनिया को भूलने लगता है, इसलिए समय का एहसास समाप्त हो जाता है। कई साधकों ने अपने अनुभवों में बताया है कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। वहां इतनी गहरी शांति थी कि वापस आने का मन ही नहीं हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि कई घंटे बीत चुके थे। अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगा है, तो डरिए मत। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपकी चेतना के बदलने का संकेत है। यह बताता है कि आपकी साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब उसका प्रभाव आपके भीतर गहराई से उतरने लगा है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, केवल लंबे समय तक बैठना साधना की सफलता नहीं है। कई लोग घंटों बैठते हैं, लेकिन उनका मन बाहर भटकता रहता है। सच्चा संकेत तब माना जाता है
जब ध्यान में बैठकर मन शांत हो जाए और समय का एहसास अपने आप समाप्त होने लगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ध्यान में आनंद आने लगे तब साधना बोझ नहीं रहती, वह आत्मा की जरूरत बन जाती है। फिर व्यक्ति मजबूरी में नहीं बल्कि प्रेम से ध्यान करने लगता है। धीरे धीरे साधक को ध्यान के समय भीतर प्रकाश, कंपन या गहरी शांति का अनुभव होने लगता है और यही अनुभव उसे बार बार ध्यान की ओर खींचता है। क्योंकि बाहरी संसार का सुख सीमित होता है लेकिन आत्मा का आनंद असीम होता है। जब व्यक्ति पहली बार इस आंतरिक आनंद को महसूस करता है तब उसे समझ आता है कि वास्तविक खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपी हुई है। यही साधना का सबसे बड़ा रहस्य है। आज दुनिया का हर इंसान समय के पीछे भाग रहा है। कोई धन कमाने में व्यस्त है, कोई नाम कमाने में, कोई इच्छाओं को पूरा करने में। लेकिन जितना अधिक व्यक्ति बाहर भागता है उतना ही उसका मन बेचैन होता जाता है। साधना उस भागते हुए मन को रोकती है, वह व्यक्ति को भीतर की ओर ले जाती है और जब मन भीतर उतरता है तब समय का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कई बार साधक ध्यान में इतना खो जाता है कि उसे शरीर का भी एहसास नहीं रहता। उसे लगता है जैसे वह केवल शांति है, केवल चेतना है, केवल आनंद है। यही वह अवस्था है जिसे आध्यात्मिक ग्रंथों में ध्यान की गहरी अवस्था कहा गया है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास जरूरी है। कई लोग कुछ दिनों तक ध्यान करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन साधना कोई जादू नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है और हर यात्रा को समय लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो साधक धैर्य रखता है और नियमित साधना करता है उसके भीतर एक दिन ऐसा परिवर्तन जरूर आता है जब ध्यान उसके लिए सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। और जब ऐसा होता है तब समय का बोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि आत्मा अनंत है और अनंत में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अगर आपकी साधना में भी ऐसा अनुभव होने लगा है कि ध्यान में समय का पता नहीं चलता तो इसे साधारण बात मत समझिए। यह संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। यह संकेत है कि आपका मन अब बाहरी संसार की पकड़ से मुक्त होने लगा है। यह संकेत है कि आत्मा का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है और यह संकेत है कि आपकी साधना सच में सफल होने लगी है। धीरे धीरे जब साधक इस अवस्था में आगे बढ़ता है तब उसके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। पहले जहां ध्यान केवल एक अभ्यास लगता था, वहीं अब ध्यान उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति प्यास लगने पर पानी खोजता है, वैसे ही साधक का मन बार बार ध्यान की ओर खींचने लगता है। उसे लगता है कि वास्तविक शांति केवल उसी अवस्था में मिलती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य बाहर जितना भी सुख खोज ले, लेकिन आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक वह अपने भीतर के परम आनंद को महसूस न कर ले। यही कारण है कि जब साधना गहराई में जाने लगती है तब बाहरी मनोरंजन धीरे धीरे फीके लगने लगते हैं। पहले व्यक्ति घंटों मोबाइल, टीवी या लोगों की बातों में उलझा रहता था, लेकिन अब उसका मन स्वतः शांत स्थान खोजने लगता है। उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। उसे सुबह का शांत वातावरण, मंदिर की घंटियां, मंत्रों की ध्वनि और ध्यान की नीरवता आकर्षित करने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह साधना की ऊर्जा का परिणाम होता है। क्योंकि जब आत्मा भीतर से जागने लगती है तब उसे बाहरी शोर अच्छा नहीं लगता, वह शांति की ओर बढ़ने लगती है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। न कोई विचार, न कोई चिंता, न कोई डर, केवल गहरी शांति। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति पहली बार आत्मा के स्पर्श को महसूस करता है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई धन चाहता है, कोई प्रेम, कोई प्रसिद्धि, कोई शक्ति। लेकिन इन सब के बाद भी मन खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का भोजन बाहर नहीं, भीतर छिपा है। साधना वही मार्ग है जो व्यक्ति को उसके भीतर के खजाने तक ले जाता है। और जब वह उस खजाने की झलक देख लेता है तब संसार के बाकी सुख छोटे लगने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को समझाते थे कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है मन को बाहरी दुनिया से हटाकर आत्मा में स्थिर करना।
जब यह स्थिरता आने लगती है, तब समय का एहसास समाप्त होने लगता है। आपने देखा होगा, जब मन दुखी होता है तो एक एक मिनट भारी लगता है, लेकिन जब मन आनंद में होता है तब घंटों का पता नहीं चलता। यही नियम ध्यान में भी लागू होता है। जब साधक भीतर के आनंद को छूने लगता है, तब समय की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यह अनुभव साधना की सबसे खूबसूरत अवस्थाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यह बताता है कि व्यक्ति अब केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहा। उसकी चेतना धीरे धीरे आत्मा के स्तर को छूने लगी है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी होता है। कई लोग ऐसे अनुभवों के बाद अहंकार में आ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वे बहुत बड़े साधक बन गए हैं, और यही अहंकार उनकी प्रगति रोक देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जितनी गहरी साधना हो, उतनी ही विनम्रता जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति वहीं टिकती है जहां अहंकार समाप्त होता है। इसलिए अगर आपको ध्यान में समय का पता नहीं चलता, अगर भीतर शांति बढ़ रही है, तो इसे ईश्वर की कृपा समझिए, लेकिन कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा मत समझिए। सच्चा साधक वही होता है जिसके भीतर अनुभव बढ़ने के साथ विनम्रता भी बढ़ती जाए। वह जितना भीतर जाता है, उतना ही शांत और सरल बनता जाता है। धीरे धीरे साधक को महसूस होने लगता है कि ध्यान केवल एक समय की क्रिया नहीं है। उसकी शांति पूरे दिन उसके साथ रहने लगती है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था, अब मन शांत रहने लगता है। पहले जहां लोग आसानी से दुख पहुंचा देते थे, अब भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। ये सब साधना की सफलता के संकेत हैं, क्योंकि सच्ची साधना केवल ध्यान के समय नहीं दिखती, बल्कि जीवन के हर पल में दिखाई देने लगती है। अगर ध्यान के बाद भी व्यक्ति पहले जैसा क्रोधी, बेचैन और नकारात्मक है, तो इसका अर्थ है कि साधना अभी केवल ऊपर ऊपर चल रही है। लेकिन जब ध्यान का प्रभाव व्यवहार में दिखने लगे, तब समझना चाहिए कि साधना भीतर उतर रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि आपने कितनी देर आंखें बंद रखीं, बल्कि यह है कि ध्यान के बाद आपके भीतर कितना प्रेम, कितनी शांति और कितनी करुणा बढ़ी। और जब यह शांति गहरी होने लगती है, तब समय का अनुभव बदल जाता है। साधक धीरे धीरे वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। उसे भविष्य की चिंता कम होने लगती है। बीते हुए कल का बोझ हल्का होने लगता है। वह वर्तमान में रहकर हर क्षण को महसूस करने लगता है, और यही वर्तमान क्षण आत्मा का द्वार है, क्योंकि आत्मा हमेशा वर्तमान में रहती है। कई लोग पूछते हैं कि ध्यान में समय का पता न चलना क्या सच में आध्यात्मिक संकेत है? इसका उत्तर है हाँ, अगर उसके साथ भीतर शांति, प्रेम और स्थिरता भी बढ़ रही हो, क्योंकि केवल नींद में भी समय का पता नहीं चलता। लेकिन ध्यान की अवस्था अलग होती है। वहां व्यक्ति अचेत नहीं, बल्कि पहले से अधिक जागरूक होता है। ध्यान की गहराई में साधक का मन शांत होता है, लेकिन चेतना जागती रहती है, और उसी जागरूक शांति में आत्मा का अनुभव शुरू होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन जब तक मन बाहर भटकता रहता है, तब तक व्यक्ति अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। साधना उस भटकते हुए मन को भीतर लाती है, और जब मन भीतर टिक जाता है, तब आत्मा की झलक दिखाई देने लगती है। इसीलिए ध्यान में समय का समाप्त होना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपकी चेतना अब धीरे धीरे सीमित दुनिया से निकलकर अनंत की ओर बढ़ रही है। और शायद यही कारण है कि महान संत घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक समाधि में रह पाते थे। उनके लिए समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता था, क्योंकि वे आत्मा के उस आनंद में डूब जाते थे जहां केवल शांति होती है, केवल प्रकाश होता है और केवल परमात्मा का अनुभव होता है। संकेत 2, नकारात्मक ऊर्जा का असर कम होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य नियमित साधना करता है, तब उसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा प्रकाशमय कवच बनने लगता है, जिसे नकारात्मक विचार, बुरी शक्तियां और संसार की अशांत तरंगें आसानी से भेद नहीं पाती। यही कारण है कि जब किसी साधक की साधना सफल होने लगती है, तब सबसे पहले उसके भीतर यह परिवर्तन दिखाई देता है कि अब नकारात्मक ऊर्जा का असर उस पर पहले जैसा नहीं होता। पहले छोटी छोटी बातें मन को तोड़ देती थीं। किसी की कठोर बात सुनकर घंटों दुख होता था, किसी की बुरी नजर,
जलन, अपमान या नकारात्मक व्यवहार तुरंत मन पर असर डालता था। लेकिन अब धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि बाहरी नकारात्मकता उसके भीतर ज्यादा देर टिक नहीं पाती। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि पहले जहां किसी के शब्द आपको अंदर तक दुखी कर देते थे, वहीं अब वही बातें सुनकर भी मन शांत रहता है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह केवल मानसिक बदलाव नहीं है, यह आपकी साधना की शक्ति का संकेत हो सकता है। साधना का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि वह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को बदल देती है, क्योंकि यह संसार केवल दिखाई देने वाली चीजों से नहीं बना, बल्कि अदृश्य ऊर्जाओं से भी भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के माध्यम से ऊर्जा फैलाता है। कुछ लोगों के पास बैठते ही मन भारी हो जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है, बिना कारण डर या थकान महसूस होती है। वहीं कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, सकारात्मकता महसूस होती है। यह सब ऊर्जा का प्रभाव है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य एक चलता फिरता चुंबक है। वह जैसी ऊर्जा अपने भीतर रखता है, वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर मन नकारात्मक है तो व्यक्ति हर जगह दुख, डर और परेशानी महसूस करेगा। लेकिन अगर मन साधना से शुद्ध होने लगे तो उसके भीतर सकारात्मक प्रकाश बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह प्रकाश इतना शक्तिशाली हो जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा उसके पास आकर कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि सफल साधना करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं हैं। उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन वे अंदर से स्थिर रहते हैं। लोग उनका अपमान करते हैं, लेकिन उनका मन जल्दी शांत हो जाता है। संसार उन्हें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर कोई शक्ति उन्हें संभाले रखती है। यही वह अवस्था है जहां साधक समझने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। आज अधिकांश लोग बाहरी सुरक्षा खोजते हैं। कोई धन में सुरक्षा ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्धि में। लेकिन जब तक मन कमजोर है, तब तक व्यक्ति भीतर से असुरक्षित ही महसूस करता है। साधना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। वह ऐसा आंतरिक बल देती है जो किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देता। कई बार साधक महसूस करता है कि पहले जहां नकारात्मक लोगों की बातें उसके मन में दिनों तक घूमती रहती थीं, वहीं अब वे बातें कुछ समय बाद स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि उसकी चेतना अब उन निचली तरंगों से ऊपर उठने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य का मन ईश्वर की ओर जुड़ने लगता है, तब संसार की नकारात्मक तरंगे उस पर कम असर डालती हैं, क्योंकि प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप हटने लगता है। आपने देखा होगा, एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे का अंधकार मिटा देता है। उसी तरह साधना का प्रकाश धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर जमा नकारात्मकता को समाप्त करने लगता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि साधक के जीवन में कठिनाइयां आना बंद हो जाती हैं। कठिनाइयां तो हर इंसान के जीवन में आती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि पहले व्यक्ति समस्याओं से टूट जाता था, अब वह उनसे सीखने लगता है। पहले डर मन पर हावी हो जाता था, अब भीतर से आवाज आती है, सब ठीक होगा, ईश्वर मेरे साथ हैं। यही आंतरिक विश्वास साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सच में नकारात्मक ऊर्जा जैसी कोई चीज होती है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर विचार एक ऊर्जा है। क्रोध, जलन, नफरत, डर, ये सब नकारात्मक तरंगें पैदा करते हैं। वहीं प्रेम, करुणा, शांति और भक्ति सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब व्यक्ति लगातार साधना करता है, तब उसका मन सकारात्मक तरंगों से भरने लगता है, और यही तरंगें उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती हैं। इसीलिए कई साधक बताते हैं कि पहले उन्हें हर समय डर, चिंता और बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन साधना में गहराई आने के बाद वे भीतर से सुरक्षित महसूस करने लगे। यह सुरक्षा किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह आत्मा से जुड़ने पर पैदा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है, उसके भीतर ऐसा साहस जागता है जिसे संसार की कोई शक्ति पूरी तरह हिला नहीं सकती। धीरे धीरे साधक यह भी महसूस करने लगता है कि अब उसे नकारात्मक जगहों पर जाने का मन नहीं करता। उसे झगड़े, गाली गलौज, अत्यधिक शोर और अशांत वातावरण भारी लगने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब शुद्ध होने लगी है।
और शुद्ध ऊर्जा अशुद्ध वातावरण को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाती। यही कारण है कि सफल साधक धीरे धीरे शांत वातावरण, मंदिर, प्रकृति और सकारात्मक लोगों की ओर आकर्षित होने लगता है। यह बदलाव मजबूरी में नहीं होता, यह भीतर से अपने आप होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागने लगती है तब व्यक्ति का पूरा जीवन बदलने लगता है। उसकी पसंद बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसकी ऊर्जा बदलती है और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि अब वह बाहरी अंधकार से डरना बंद कर देता है, क्योंकि उसके भीतर का प्रकाश जागने लगता है। कई बार साधना के दौरान व्यक्ति को अचानक ऐसा अनुभव होता है कि उसके भीतर से कोई भारीपन हट गया है। मन हल्का महसूस होता है, बिना कारण शांति महसूस होती है। यह संकेत होता है कि नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, केवल यह सोच लेना कि अब मुझ पर कोई नकारात्मकता असर नहीं करेगी काफी नहीं है। साधना में निरंतरता जरूरी है। अगर व्यक्ति फिर से क्रोध, घृणा, गलत संगति और नकारात्मक विचारों में डूब जाए तो उसकी ऊर्जा फिर कमजोर होने लगती है। इसलिए परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जीवन का हर कर्म शुद्ध होना चाहिए। विचार शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, संगति शुद्ध हो, तभी साधना की शक्ति स्थिर रहती है। जब यह शुद्धता बढ़ने लगती है तब व्यक्ति को महसूस होता है कि अब संसार की नकारात्मकता उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पा रही, और यही संकेत होता है कि उसकी साधना सच में फल देने लगी है। धीरे धीरे साधक के भीतर यह अनुभव और गहरा होने लगता है कि अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। पहले जहां हर छोटी बात उसे मानसिक रूप से हिला देती थी, वहीं अब उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता बनी रहती है। बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन अंदर एक शांत शक्ति जागने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन ईश्वर से जुड़ जाता है उसे संसार की आंधियां पूरी तरह डिगा नहीं सकती। यही कारण है कि सफल साधना करने वाले लोग कठिन समय में भी भीतर से टूटते नहीं हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े से बड़े संकट में भी शांत रहते हैं। यह केवल मानसिक ताकत नहीं होती, बल्कि भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब साधना गहरी होने लगती है तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। उसे महसूस होता है कि अब वह अकेला नहीं है, कोई अदृश्य दिव्य शक्ति हर समय उसके साथ है, और यही अनुभव डर को कम करने लगता है। पहले जहां रात में अकेलेपन से भय लगता था, वहीं अब वही एकांत शांति देने लगता है। पहले जहां नकारात्मक लोगों की बातें मन को घायल कर देती थीं, अब वही बातें ज्यादा देर तक असर नहीं कर पाती। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आत्मिक शक्ति के जागने का संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य बार बार ध्यान में बैठता है, मंत्र जाप करता है और अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ता है, तब उसके भीतर एक दिव्य कंपन पैदा होने लगता है। यही कंपन धीरे धीरे उसकी रक्षा करने लगता है। कई साधकों ने अपने अनुभवों में बताया है कि पहले उन्हें अजीब बेचैनी, डर या भारीपन महसूस होता था, लेकिन नियमित साधना के बाद वे भीतर से हल्के और सुरक्षित महसूस करने लगे। क्योंकि साधना केवल मन को शांत नहीं करती, वह ऊर्जा को भी शुद्ध करती है। आज अधिकांश लोग केवल शरीर की सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन मन और ऊर्जा की सफाई को भूल जाते हैं। अगर मन हर समय क्रोध, जलन, डर और नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा तो व्यक्ति भीतर से कमजोर होता जाएगा। साधना उस जमा हुए अंधकार को धीरे धीरे हटाती है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही साधना धीरे धीरे मन की नकारात्मकता को समाप्त करती है। और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि अब उसका मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का स्मरण सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो नकारात्मकता को कमजोर कर देती है। इसीलिए पुराने समय के ऋषि मुनि जंगलों में अकेले रहकर भी निर्भय रहते थे, क्योंकि उनकी शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, भीतर की साधना से आती थी। आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, तकनीक, सुविधाएं,
लेकिन फिर भी मन डर और चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि बाहरी चीजें केवल शरीर को सुरक्षा दे सकती हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा को सुरक्षा केवल ईश्वर से जुड़ने पर मिलती है। जब साधक यह जुड़ाव महसूस करने लगता है, तब संसार की नकारात्मकता धीरे धीरे उस पर अपना प्रभाव खोने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक को पहले से ही आभास होने लगता है कि कौन सा वातावरण उसके लिए सही नहीं है। उसे भीतर से संकेत मिलने लगते हैं कि किन लोगों से दूरी रखनी चाहिए। यह अंतर्ज्ञान भी साधना का प्रभाव होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। पहले व्यक्ति केवल बाहरी आकर्षण देखकर लोगों पर भरोसा कर लेता था, लेकिन अब भीतर से चेतावनी मिलने लगती है। वह समझने लगता है कि कौन सी संगति उसकी ऊर्जा को कमजोर कर रही है और कौन सी उसे ऊपर उठा रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर व्यक्ति नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा भी कमजोर होने लगेगी। लेकिन अगर वह संतों, सकारात्मक लोगों और आध्यात्मिक वातावरण में रहेगा, तो उसकी चेतना ऊपर उठने लगेगी। इसीलिए सफल साधक धीरे धीरे अपनी संगति बदलने लगता है। वह हर जगह जाने की इच्छा खो देता है। उसे केवल वही स्थान अच्छे लगते हैं जहां शांति और सकारात्मकता हो, और यह बदलाव भीतर की जागृति का संकेत होता है। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि अब उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। पहले जहां दूसरों की राय उसे परेशान करती थी, अब वह भीतर से स्थिर रहने लगता है, क्योंकि उसकी खुशी अब बाहरी लोगों पर निर्भर नहीं रहती। यह स्वतंत्रता साधना का सबसे सुंदर उपहार है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, तब संसार की नकारात्मकता उसका रास्ता रोक नहीं पाती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं होती, केवल अपने भीतर प्रकाश जलाना होता है, और साधना वही प्रकाश है। अगर आपके भीतर भी यह परिवर्तन आने लगा है कि अब नकारात्मक लोगों की बातें पहले जितनी चोट नहीं पहुंचाती, अगर अब आपका मन जल्दी शांत हो जाता है, अगर अब भीतर सुरक्षा और स्थिरता महसूस होने लगी है, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना धीरे धीरे सफल हो रही है, क्योंकि यह संकेत है कि अब आपके भीतर का प्रकाश जागने लगा है, और जहां प्रकाश जागता है, वहां अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं पाता। संकेत 3, बार बार दिव्य सुगंध महसूस होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक का मन शुद्ध होने लगता है और उसकी चेतना सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगती है, तब उसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य इंद्रियों से परे होते हैं। इन्हीं अनुभवों में से एक है बिना किसी कारण दिव्य सुगंध का महसूस होना। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि अचानक आपके आसपास चंदन, फूलों, धूप, कपूर या किसी अनजानी लेकिन बहुत पवित्र सुगंध की महक आने लगे, जबकि वहां ऐसा कुछ मौजूद ही ना हो? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो इसे केवल भ्रम समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग में इसे साधना की गहराई का एक विशेष संकेत माना गया है। साधारण जीवन में हम जो भी सुगंध महसूस करते हैं, उसका कोई ना कोई बाहरी स्रोत होता है। फूल हैं, इत्र है, धूप है, या कोई वस्तु है जिससे खुशबू आ रही है। लेकिन कई साधकों के साथ ऐसा होता है कि ध्यान के समय, मंत्र जाप के दौरान या अचानक अकेले बैठे हुए उन्हें ऐसी दिव्य सुगंध महसूस होती है जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि यह अनुभव तब होता है जब साधक की चेतना सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देती है, क्योंकि यह संसार केवल स्थूल नहीं है, इसके पीछे एक सूक्ष्म जगत भी मौजूद है। और जब मन शांत होकर भीतर उतरता है, तब व्यक्ति उस सूक्ष्म जगत की झलक पाने लगता है। प्राचीन संतों और योगियों ने भी इस अनुभव का वर्णन किया है। कई महान संतों के आसपास लोग बिना किसी कारण दिव्य सुगंध महसूस करते थे। इसे उनके भीतर जाग चुकी पवित्र ऊर्जा का प्रभाव माना जाता था। जब व्यक्ति लगातार साधना करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं, और जैसे जैसे भीतर की शुद्धता बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी चेतना सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करने लगती है। इसी अवस्था में कई बार दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान में बैठते ही अचानक उन्हें चंदन की खुशबू आने लगती है। कुछ लोगों को गुलाब या चमेली जैसी महक महसूस होती है, और सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं होता
जिससे वह खुशबू आ रही हो। यह अनुभव केवल नाक से महसूस होने वाली साधारण खुशबू नहीं होता। इसके साथ मन में अचानक शांति, आनंद और भक्ति की भावना भी जागने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर की कृपा साधक पर बरसने लगती है, तब उसकी चेतना को कई सूक्ष्म अनुभव मिलने लगते हैं। लेकिन सच्चा साधक उन अनुभवों में उलझता नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर की ओर बढ़ने का संकेत मानता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई लोग ऐसे अनुभवों के बाद स्वयं को बहुत विशेष समझने लगते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने अनुभव बताने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में अहंकार सबसे बड़ा बाधक माना गया है। अगर दिव्य सुगंध का अनुभव हो रहा है, तो उसका अर्थ यह नहीं कि साधना पूरी हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर को छूने लगी है। यह एक संकेत है, मंजिल नहीं। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि साधना का उद्देश्य अनुभवों के पीछे भागना नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। इसलिए अगर ऐसे अनुभव हों, तो केवल शांत रहकर ईश्वर का धन्यवाद करें और अपनी साधना को और अधिक श्रद्धा से जारी रखें। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि इन दिव्य सुगंधों के साथ उसका मन बहुत जल्दी ध्यान में उतरने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर की ओर खींच रही हो। कई बार यह अनुभव अचानक रात के समय होता है। साधक अकेला बैठा होता है और अचानक पूरा कमरा किसी पवित्र सुगंध से भर जाता है। कुछ क्षणों बाद वह खुशबू गायब भी हो जाती है। ऐसे क्षणों में मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। डर समाप्त हो जाता है और हृदय भक्ति से भर उठता है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब साधक की ऊर्जा शुद्ध होने लगती है, तब उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। उसकी उपस्थिति से सकारात्मक तरंगें फैलने लगती हैं। इसीलिए कई बार लोग बिना कारण किसी साधक के पास बैठकर शांति महसूस करते हैं। यह बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा का प्रभाव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव आनंद और पवित्रता है, लेकिन मन की अशुद्धियां उस प्रकाश को ढक देती हैं। साधना धीरे धीरे उन परतों को हटाती है, और जब वे परतें हटने लगती हैं, तब व्यक्ति को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य जीवन से अलग होते हैं। दिव्य सुगंध उन्हीं संकेतों में से एक है, लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। हर सुगंध को आध्यात्मिक अनुभव मान लेना सही नहीं है। कभी कभी मन कल्पना भी कर सकता है। इसलिए सच्चा साधक हमेशा संतुलित रहता है। अगर ऐसे अनुभवों के साथ आपके भीतर शांति, प्रेम, विनम्रता और भक्ति भी बढ़ रही है, तभी उन्हें साधना की प्रगति का संकेत माना जा सकता है। क्योंकि सच्ची साधना व्यक्ति को शांत और विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। इसके पीछे एक सूक्ष्म रहस्यमय जगत भी है, और साधना उसी जगत के द्वार खोलने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन पूरी तरह शांत होता है, तब आत्मा उन सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगती है जो सामान्य अवस्था में छिपी रहती हैं। यही कारण है कि साधना में आगे बढ़ने पर व्यक्ति को प्रकाश, ध्वनि, कंपन या दिव्य सुगंध जैसे अनुभव होने लगते हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि चेतना अब केवल बाहरी संसार तक सीमित नहीं रही, वह भीतर की यात्रा शुरू कर चुकी है। और शायद यही साधना का सबसे बड़ा चमत्कार है कि वह इंसान को बाहरी दुनिया से उठाकर उसके भीतर छिपे दिव्य रहस्य से मिलाने लगती है। धीरे धीरे जब साधक इस अनुभव में और गहराई तक जाने लगता है, तब उसे समझ आने लगता है कि यह सुगंध केवल किसी खुशबू का अनुभव नहीं है, बल्कि यह उसकी चेतना के बदलने का संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति हमेशा सूक्ष्म होती है। उसे शोर में नहीं, बल्कि गहरी शांति में महसूस किया जाता है। यही कारण है कि दिव्य सुगंध का अनुभव अक्सर तब होता है जब मन पूरी तरह शांत होता है। कई साधकों ने बताया है कि जब वे गहरे ध्यान में होते हैं, तब अचानक ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण पवित्र हो गया हो। बिना किसी बाहरी कारण के हवा में चंदन, कमल या धूप जैसी सुगंध फैल जाती है। उस क्षण मन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बताना कठिन होता है। कुछ लोगों को यह अनुभव केवल कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ लोगों को बार बार होने लगता है, लेकिन लगभग हर सच्चे साधक के अनुभव में एक बात समान होती है। उस सुगंध के साथ मन में
दिव्यता का एहसास जागता है। यह अनुभव इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह बताता है कि आपकी चेतना अब केवल स्थूल दुनिया तक सीमित नहीं रही, वह सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करने लगी है। आज का मनुष्य केवल वही मानता है जो आंखों से दिखाई दे, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि इस संसार में बहुत कुछ ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी मौजूद है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, वैसे ही सूक्ष्म ऊर्जा भी दिखाई नहीं देती लेकिन साधना के माध्यम से अनुभव की जा सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब साधक का हृदय शुद्ध होने लगता है तब उसकी इंद्रियां भी सूक्ष्म हो जाती हैं। वह उन चीजों को महसूस करने लगता है जो सामान्य लोग महसूस नहीं कर पाते। यही कारण है कि साधना में आगे बढ़ने पर व्यक्ति का अनुभव संसार बदलने लगता है। पहले वह केवल बाहरी सुंदरता को देखता था, अब उसे हर चीज में दिव्यता महसूस होने लगती है। पहले वह केवल फूल की खुशबू महसूस करता था, अब उसे उस खुशबू में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। धीरे धीरे साधक का मन इतना संवेदनशील हो जाता है कि वह नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का अंतर तुरंत महसूस करने लगता है। कुछ स्थानों पर जाते ही उसे भारीपन महसूस होता है, कुछ जगहों पर अचानक शांति और आनंद महसूस होने लगता है। यह उसकी चेतना के जागने का संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि साधना का असली उद्देश्य केवल चमत्कार देखना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को इतना शुद्ध बनाना है कि वह हर जगह ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सके। इसीलिए सच्चे साधक अनुभवों में फंसते नहीं हैं, वे उन्हें केवल प्रेरणा मानते हैं और अपनी साधना को और गहरा करते जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक बहुत दुखी या परेशान होता है, लेकिन अचानक उसे दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और उसका मन तुरंत शांत हो जाता है। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे यह महसूस करा रही हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही अनुभव साधक के विश्वास को मजबूत करता है। आज अधिकांश लोग केवल बाहरी प्रमाण चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में कई अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता। दिव्य सुगंध भी उन्हीं अनुभवों में से एक है। अगर यह अनुभव सच्चा है तो उसके साथ भीतर शांति भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा और भक्ति भी गहरी होगी। लेकिन अगर व्यक्ति केवल अनुभवों के पीछे भागने लगे तो उसका मन फिर बाहरी आकर्षण में उलझ सकता है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी हमेशा चेतावनी देते थे कि साधक को अनुभवों से अधिक ध्यान ईश्वर पर रखना चाहिए, क्योंकि अनुभव आते जाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का प्रेम स्थायी है। धीरे धीरे जब साधक की साधना और गहरी होने लगती है, तब वह समझने लगता है कि असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर हो रहा है। उसका क्रोध कम हो रहा है, उसका भय समाप्त हो रहा है, उसके भीतर प्रेम और करुणा बढ़ रही है। यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति है। दिव्य सुगंध जैसे अनुभव केवल संकेत हैं कि आपकी यात्रा सही दिशा में चल रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागने लगती है तब वह अपने वास्तविक घर को याद करने लगती है, और उसी याद में व्यक्ति को ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य जीवन से अलग होते हैं। यही कारण है कि कई साधक साधना करते करते अचानक रोने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह आत्मा की पुकार होती है। और कई बार उसी अवस्था में दिव्य सुगंध का अनुभव भी होता है, मानो आत्मा कह रही हो, तुम सही मार्ग पर हो, आगे बढ़ते रहो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण अचानक पवित्र सुगंध महसूस हुई हो और उसके साथ मन में गहरी शांति उतर आई हो, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है यह आपकी साधना का संकेत हो सकता है यह ईश्वर की सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास और हो सकता है कि आपकी चेतना अब धीरे धीरे उस दिव्य संसार के द्वार पर पहुंच रही हो, जहां हर तरफ केवल शांति, प्रेम और परमात्मा का प्रकाश है। संकेत 4, मन में वैराग्य बढ़ना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्ची साधना का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि व्यक्ति कितने मंत्र जानता है, बल्कि यह है कि उसका मन संसार की अस्थायी चीजों से कितना मुक्त हो रहा है। यही कारण है कि जब साधना सफल होने लगती है तब व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे वैराग्य जागने लगता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसके मोह में पूरी तरह न फंसना।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जिन चीजों के पीछे आप बहुत भागते थे, अब वही चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती? पहले छोटी छोटी इच्छाएं मन को बेचैन करती थीं, लेकिन अब भीतर से आवाज आती है कि इन सब के बाद भी असली शांति कहीं और है। अगर ऐसा हो रहा है, तो यह आपकी साधना का गहरा संकेत हो सकता है। आज का इंसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। धन, नाम, रिश्ते, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं, हर कोई इन्हीं के पीछे भाग रहा है। लेकिन इन सब को पाने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत है, और अनंत आत्मा सीमित चीजों से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब तक मनुष्य केवल बाहरी सुखों में खुशी खोजता रहेगा, तब तक उसके भीतर खालीपन बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, उसे समझ आने लगता है कि वास्तविक आनंद आत्मा में छिपा है। यही समझ धीरे धीरे वैराग्य को जन्म देती है। शुरुआत में साधक को यह बदलाव समझ नहीं आता। उसे केवल इतना महसूस होता है कि अब भीड़, दिखावा और व्यर्थ की बातें उसे पहले जितनी आकर्षित नहीं करती। पहले जहां घंटों लोगों की प्रशंसा पाने की इच्छा रहती थी, अब मन शांत रहना चाहता है। पहले जहां हर नई वस्तु पाने की लालसा थी, अब भीतर संतोष बढ़ने लगता है। यह उदासी नहीं होती, यह जागृति होती है। बहुत लोग वैराग्य को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वैराग्य का मतलब दुखी होना या जीवन से भाग जाना है। लेकिन सच्चा वैराग्य व्यक्ति को दुखी नहीं, बल्कि मुक्त बनाता है। क्योंकि जब मन इच्छाओं के बोझ से मुक्त होने लगता है, तब भीतर शांति पैदा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है, और जब तक मनुष्य उन लहरों के पीछे भागता रहेगा, तब तक उसे स्थिरता नहीं मिलेगी। साधना धीरे धीरे इन लहरों को शांत करती है, और जब मन शांत होने लगता है, तब व्यक्ति को महसूस होता है कि बाहर की दुनिया क्षणिक है। आज जो चीज बहुत महत्वपूर्ण लगती है, कल वही महत्व खो देती है। इसी अनुभव से वैराग्य जन्म लेता है। धीरे धीरे साधक को अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। उसे भीतर की शांति बाहर के शोर से अधिक सुंदर लगने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह लगातार ध्यान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा का आनंद मिलने लगता है, तब संसार के छोटे छोटे सुख अपने आप फीके पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि सफल साधक धीरे धीरे सरल जीवन की ओर बढ़ने लगता है। उसे दिखावा पसंद नहीं आता, उसे हर समय दूसरों से तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे अपने भीतर की शांति अधिक प्रिय लगने लगती है, और यही सच्चे वैराग्य का संकेत है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है। वैराग्य का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का मतलब सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा साधक संसार से भागता नहीं, बल्कि भीतर से स्वतंत्र होकर अपना कर्तव्य निभाता है। वह परिवार में रहता है, काम करता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन भीतर से वह परमात्मा से जुड़ा रहता है। यही सबसे ऊंची अवस्था मानी गई है। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि अब उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। पहले छोटी सी सफलता खुशी देती थी और छोटी सी असफलता दुख, लेकिन अब मन अधिक स्थिर रहने लगता है, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर बनने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संसार की हर चीज बदलने वाली है। शरीर बदलेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। इसलिए जो व्यक्ति इन सब में स्थायी सुख खोजेगा, उसे अंत में दुख ही मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है, उसे ऐसा आनंद मिलता है जो परिस्थितियों के बदलने से समाप्त नहीं होता। इसीलिए सफल साधना का एक बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति के भीतर वैराग्य बढ़ने लगता है। अब उसे हर समय कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती। अब उसे दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वह भीतर की शांति को बाहरी आकर्षण से अधिक महत्व देने लगता है, और यही बदलाव बताता है कि उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। कई बार साधक खुद भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करता है। वह सोचता है, मैं पहले इतना बेचैन क्यों था? जिन चीजों के लिए मैं इतना परेशान होता था, वे अब इतनी छोटी क्यों लगने लगी हैं?
यह प्रश्न ही जागृति का संकेत है, क्योंकि अब आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। और जब आत्मा जागती है, तब संसार का मोह अपने आप कम होने लगता है। धीरे धीरे जब साधक के भीतर वैराग्य की भावना और गहरी होने लगती है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां वह हर बात में लाभ और हानि देखता था, अब वह जीवन को एक अलग नजर से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि यह संसार लगातार बदलने वाला है। जो आज अपना है, वह कल दूर हो सकता है। जो आज बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वह समय के साथ महत्व खो देता है। और यही समझ उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, वैराग्य तब जन्म लेता है जब मनुष्य संसार की अस्थायी वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने की कोशिश बंद कर देता है। यही कारण है कि सफल साधना के बाद व्यक्ति धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों के जाल से बाहर आने लगता है। पहले उसे हर नई चीज पाने की इच्छा होती थी, हर समय दूसरों से आगे निकलने की होड़ रहती थी। लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि इन सब के पीछे भागने से मन को स्थायी शांति नहीं मिलती। आज पूरी दुनिया तुलना में जी रही है। कोई दूसरे के धन को देखकर दुखी है, कोई दूसरे की सफलता को देखकर बेचैन है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई शक्ति। लेकिन साधना व्यक्ति को भीतर की ओर मोड़ देती है। वह उसे यह एहसास कराती है कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। और जब यह एहसास गहरा होने लगता है, तब वैराग्य अपने आप आने लगता है। यह वैराग्य अचानक संसार से नफरत नहीं पैदा करता, बल्कि व्यक्ति को संसार के प्रति अधिक समझदार बनाता है। वह जान जाता है कि हर चीज का अपना स्थान है, लेकिन कोई भी चीज अंतिम सत्य नहीं है। धन जरूरी है, रिश्ते जरूरी हैं, काम जरूरी है, लेकिन इनके बिना जीवन अधूरा नहीं है। असली पूर्णता भीतर से आती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संसार का उपयोग करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। यही सच्चा वैराग्य है। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि अब उसे हर समय लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। पहले कोई उसकी प्रशंसा करता था तो वह खुश हो जाता था, और आलोचना करता था तो टूट जाता था। लेकिन अब उसका मन पहले जितना प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी पहचान अब दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि भीतर की शांति पर आधारित होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां साधना व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता देने लगती है। कई बार साधक अकेले बैठकर अपने पुराने जीवन को याद करता है और सोचता है कि वह कितनी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होता था। जिन इच्छाओं के लिए वह रात दिन बेचैन रहता था, आज वही इच्छाएं उसे महत्वहीन लगने लगती हैं। यह बदलाव किसी मजबूरी से नहीं आता, यह भीतर जागती हुई चेतना का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा का स्वाद मिलने लगता है, तब संसार के बाकी स्वाद फीके पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि सफल साधना के बाद व्यक्ति का मन सरलता की ओर बढ़ता है। उसे दिखावा पसंद नहीं आता, उसे अत्यधिक शोर और भीड़ से थकान होने लगती है। उसे शांत वातावरण, प्रकृति और आध्यात्मिक संगति अधिक अच्छी लगने लगती है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का अपने वास्तविक घर की ओर लौटना है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि मनुष्य इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, शरीर भी, धन भी, नाम भी। केवल आत्मा की यात्रा आगे बढ़ेगी। और जब यह समझ गहरी होती है, तब व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है। पहले जहां उसे हर बात में जीतना जरूरी लगता था, अब वह शांति को अधिक महत्व देने लगता है। पहले जहां वह हर अपमान का जवाब देना चाहता था, अब वह मौन में शक्ति महसूस करने लगता है। यही वैराग्य की शक्ति है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि वैराग्य व्यक्ति को कमजोर नहीं, बल्कि सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जिसे संसार की चीजें बांध नहीं सकती, उसे कोई भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। आज अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। अगर इच्छा पूरी हुई तो खुशी, नहीं हुई तो दुख। लेकिन साधना धीरे धीरे इस गुलामी को समाप्त करती है, और जब इच्छाओं की पकड़ कमजोर होने लगती है, तब मन हल्का होने लगता है। कई साधकों को ऐसा महसूस होता है कि पहले उनका मन हर समय भागता रहता था, लेकिन अब भीतर एक स्थिरता आने लगी है। वे वर्तमान क्षण में रहना सीख रहे हैं। यह भी वैराग्य का संकेत है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ केवल चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि मन की बेचैनी को छोड़ना है।
परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति हर समय कुछ पाने की इच्छा में जीता है वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति भीतर संतोष विकसित कर लेता है वही सच्चा आनंद महसूस करता है। धीरे धीरे साधक के भीतर संतोष बढ़ने लगता है। उसे छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है। सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, मंत्र जाप, दीपक की लौ, इन साधारण क्षणों में भी उसे गहरा सुख महसूस होने लगता है। यह संकेत है कि उसकी चेतना अब सूक्ष्म आनंद को महसूस करने लगी है। पहले जहां मनोरंजन के बिना मन बेचैन हो जाता था, अब मौन में भी आनंद महसूस होने लगता है। और यही साधना की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि जब मन मौन में आनंद महसूस करने लगे तब समझना चाहिए कि आत्मा की यात्रा सही दिशा में बढ़ रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चला जाता है, लेकिन साधना उसे वापस भीतर ले आती है। और भीतर पहुंचकर उसे पता चलता है कि जिस शांति और प्रेम को वह दुनिया में खोज रहा था वह तो हमेशा उसके अंदर ही मौजूद था। धीरे धीरे साधक का संबंध ईश्वर से गहरा होने लगता है। अब वह केवल जरूरत पड़ने पर प्रार्थना नहीं करता, उसका मन हर समय भीतर से परमात्मा को याद करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि संसार का हर सुख सीमित है, लेकिन ईश्वर का प्रेम असीम है। और यही अनुभव वैराग्य को और मजबूत करता है। अब व्यक्ति को बाहरी चमक दमक उतनी आकर्षित नहीं करती, क्योंकि उसने भीतर के प्रकाश की झलक देख ली होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिसने आत्मा के आनंद को एक बार भी महसूस कर लिया उसके लिए संसार के बाकी सुख छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए सफल साधना के बाद व्यक्ति धीरे धीरे सरल, शांत और संतुलित बनता जाता है। वह दूसरों से कम लड़ता है, कम शिकायत करता है, कम दिखावा करता है, क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर पर आ गया होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। सच्चा वैराग्य व्यक्ति को कठोर नहीं बनाता, बल्कि उसके भीतर प्रेम और करुणा बढ़ा देता है। वह लोगों से दूर इसलिए नहीं होता कि वह उनसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन अब व्यर्थ की बातों में ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता। उसके भीतर शांति इतनी प्रिय हो जाती है कि वह उसे खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे साधक को महसूस होता है कि अब उसकी सबसे बड़ी जरूरत बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। और यही संकेत है कि साधना सच में फल देने लगी है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य को भीतर का आनंद बाहर की वस्तुओं से अधिक प्रिय लगने लगे, जिस दिन उसे मौन में सुख मिलने लगे, जिस दिन उसकी इच्छाएं कम और संतोष अधिक होने लगे, उसी दिन समझ लेना चाहिए कि वैराग्य जाग चुका है। और जहां सच्चा वैराग्य जागता है वहीं से आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। संकेत 5, बिना कारण भीतर आनंद बना रहना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा का वास्तविक स्वभाव आनंद है। मनुष्य बाहर इसलिए भटकता है क्योंकि वह उस आनंद को बाहरी वस्तुओं में खोजता है, जबकि वह आनंद हमेशा उसके भीतर मौजूद होता है। यही कारण है कि जब साधना सच में सफल होने लगती है तब व्यक्ति के भीतर एक ऐसा शांत आनंद जागने लगता है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी विशेष वजह के भी आपका मन हल्का और शांत रहता है? बाहर सब कुछ सामान्य है, कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, कोई विशेष घटना नहीं हुई, फिर भी भीतर एक मीठा सा आनंद बना रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो यह साधना का सबसे गहरा संकेत हो सकता है। सामान्य जीवन में हमारी खुशी हमेशा किसी कारण से जुड़ी होती है। मनचाही चीज मिल जाए तो खुशी, तारीफ मिल जाए तो खुशी, पैसा आ जाए तो खुशी, लेकिन वही चीजें छिन जाएं तो दुख शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर टिकी हुई है। लेकिन साधना धीरे धीरे व्यक्ति को ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां आनंद भीतर से आने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि बाहरी सुख लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा का आनंद समुद्र की गहराई जैसा स्थिर होता है। जब साधक पहली बार इस भीतर के आनंद को महसूस करता है तब उसे समझ आता है कि वह पूरी जिंदगी जिस शांति को बाहर खोज रहा था वह तो हमेशा उसके अंदर ही मौजूद थी। धीरे धीरे उसका मन छोटी छोटी बातों में भी आनंद महसूस करने लगता है। सुबह की ठंडी हवा, मंत्रों की ध्वनि, दीपक की लौ, मंदिर की घंटियां या केवल शांत बैठना, इन साधारण क्षणों में भी उसे गहरा सुख मिलने लगता है,
यह आनंद उत्साह या उत्तेजना जैसा नहीं होता। यह बहुत शांत, गहरा और स्थिर होता है। पहले जहां मन हर समय किसी नई चीज की तलाश में भागता था, अब वह वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। और यही साधना का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि संसार का हर सुख समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन आत्मा का आनंद जितना महसूस करो उतना बढ़ता जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ध्यान में गहराई तक उतरता है, तब उसे ऐसा आनंद मिलने लगता है जो किसी शब्द में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। इसीलिए कई साधक ध्यान करते करते अचानक मुस्कुराने लगते हैं। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं होते, वे आत्मा के आनंद के आंसू होते हैं। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि अब उसे हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जहां अकेलापन भारी लगता था, अब वही एकांत आनंद देने लगता है। यह उदासी नहीं है, यह भीतर जागती हुई पूर्णता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब व्यक्ति अपने भीतर के आनंद से जुड़ जाता है, तब वह दुनिया से कुछ मांगना कम कर देता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि जो सबसे बड़ा खजाना है वह तो पहले से उसके भीतर मौजूद है। इसीलिए सफल साधना के बाद व्यक्ति अधिक शांत और संतुष्ट दिखाई देता है। उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती, उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, उसका आनंद किसी वस्तु या व्यक्ति से बंधा नहीं होता। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आत्मा धीरे धीरे जाग रही है। आज पूरी दुनिया खुशी खोज रही है, लेकिन ज्यादातर लोग केवल क्षणिक सुख पा रहे हैं। कोई धन में खुशी खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्ध में, लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें मन को कुछ समय के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा केवल आत्मा के आनंद से ही संतुष्ट होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर ने मनुष्य के भीतर अनंत आनंद छिपाया है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजते खोजते थक जाता है। साधना उस भीतर छिपे आनंद का द्वार खोलती है, और जब वह द्वार खुलने लगता है, तब व्यक्ति बिना कारण भी खुश रहने लगता है। कई बार साधक खुद भी समझ नहीं पाता कि यह शांति कहां से आ रही है। बाहर समस्याएं भी होती हैं, जीवन में चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक विश्वास बना रहता है कि सब ठीक है। यही आत्मिक आनंद की शुरुआत होती है। यह आनंद व्यक्ति को मजबूत भी बनाता है, क्योंकि अब उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अगर लोग उसकी प्रशंसा करें, तब भी वह शांत रहता है। अगर आलोचना करें, तब भी वह टूटता नहीं, क्योंकि उसका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर बन चुका होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिसने भीतर के आनंद को पा लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि अब उसे हर समय कुछ पाने की बेचैनी नहीं है। वह वर्तमान में रहकर भी पूर्ण महसूस करने लगता है। और यही अवस्था आध्यात्मिक मार्ग की सबसे सुंदर अवस्थाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन यहां भी विनम्रता बहुत जरूरी है। कई लोग थोड़ा सा आनंद महसूस करते ही सोचने लगते हैं कि वे बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं। लेकिन सच्चा साधक हमेशा विनम्र रहता है। वह जानता है कि हर अनुभव ईश्वर की कृपा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जितना अधिक आत्मा जागती है, उतनी ही विनम्रता बढ़ती है, क्योंकि तब व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविक शक्ति उसकी नहीं, परमात्मा की है। धीरे धीरे यह भीतर का आनंद साधक के पूरे जीवन में फैलने लगता है। उसकी वाणी शांत हो जाती है, उसकी आंखों में कोमलता आ जाती है, उसके आसपास लोग बिना कारण शांति महसूस करने लगते हैं। यह सब भीतर जाग रहे आनंद का प्रभाव होता है, और शायद यही साधना की अंतिम दिशा भी है। ऐसी शांति पाना जो परिस्थितियों से न टूटे, ऐसा आनंद पाना जो किसी कारण पर निर्भर न हो, और ऐसा प्रेम महसूस करना जो सीधे आत्मा से निकलता हो। अगर आपके भीतर भी बिना कारण शांति और आनंद बढ़ने लगा है, अगर अब छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस होने लगी है, अगर अब अकेले रहकर भी मन पूर्ण महसूस करता है, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। अब वह आपकी चेतना का हिस्सा बनने लगी है। अब आत्मा धीरे धीरे जाग रही है, और अब आप उस दिव्य आनंद की ओर बढ़ रहे हैं जिसे पाने के बाद संसार की कोई भी वस्तु उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। धीरे धीरे जब यह भीतर का आनंद स्थिर होने लगता है, तब साधक को जीवन बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। पहले जहां हर दिन किसी न किसी चिंता में बीतता था,
अब वही जीवन शांत और हल्का महसूस होने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के आनंद को पहचान लेता है, उसी दिन उसका डर समाप्त होने लगता है। क्योंकि अधिकतर डर इसी बात का होता है कि कहीं हमारी खुशी छिन न जाए। लेकिन जब खुशी भीतर से आने लगे, तब उसे कोई बाहरी परिस्थिति पूरी तरह छीन नहीं सकती। यही कारण है कि सफल साधक कठिन समय में भी पूरी तरह टूटते नहीं हैं। उनके जीवन में भी दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, अपमान और संघर्ष भी आते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक शांत प्रकाश हमेशा जलता रहता है। वह प्रकाश उन्हें याद दिलाता है कि यह समय भी गुजर जाएगा, मेरी आत्मा इससे कहीं बड़ी है। यही भीतर का आनंद व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। पहले जहां साधक छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वह हर घटना को शांत होकर देखने लगता है। पहले जहां असफलता उसे भीतर तक तोड़ देती थी, अब वह उससे सीखने लगता है। पहले जहां अकेलापन दुख देता था, अब वही एकांत उसे ईश्वर के करीब महसूस कराता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि संसार का सुख हमेशा शर्तों पर आधारित होता है। अगर यह मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, अगर वह व्यक्ति मेरे साथ रहे तो मैं शांत रहूंगा। लेकिन आत्मा का आनंद बिना शर्त होता है, और यही कारण है कि साधना में आगे बढ़ने पर व्यक्ति धीरे धीरे अपेक्षाएं कम करने लगता है। अब उसे हर समय लोगों से मान सम्मान की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। अब वह मौन में भी संतुष्ट रहने लगता है। यह उदासीनता नहीं होती, यह भीतर की पूर्णता होती है। कई लोग ऐसे साधकों को देखकर सोचते हैं कि शायद उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं उनके जीवन में भी होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि उनका आधार भीतर बन चुका होता है। अगर पेड़ की जड़ें गहरी हों तो आंधी उसे आसानी से गिरा नहीं सकती। उसी तरह जब साधक भीतर के आनंद से जुड़ जाता है, तब संसार की परिस्थितियां उसे पूरी तरह हिला नहीं पाती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान का असली उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए शांति पाना नहीं, बल्कि पूरे जीवन को शांति से भर देना है। यही कारण है कि सच्ची साधना धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव में उतरने लगती है। अब उसकी आंखों में अलग चमक दिखाई देती है, उसकी बातों में कोमलता आ जाती है, उसकी उपस्थिति से लोग सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि भीतर का आनंद बाहर भी फैलने लगता है। कई बार साधक खुद भी सोचता है, मैं पहले इतना बेचैन क्यों था, मैं हर समय किसी चीज के पीछे क्यों भाग रहा था। और तब उसे समझ आता है कि असली सुख पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने में है। आज दुनिया लोगों को सिखाती है कि ज्यादा पाओ, ज्यादा बनो, ज्यादा इकट्ठा करो, लेकिन साधना व्यक्ति को सिखाती है कि पहले खुद को पहचानो, क्योंकि अगर मन खाली है तो पूरी दुनिया भी उसे भर नहीं सकती, और अगर आत्मा आनंद से भरी है तो छोटी सी जिंदगी भी स्वर्ग जैसी लगने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर को पाने का अर्थ कहीं दूर जाना नहीं है। ईश्वर को पाने का अर्थ है अपने भीतर छिपे उस आनंद को महसूस करना जो हमेशा से वहां मौजूद है। इसीलिए सफल साधना के बाद व्यक्ति धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख जाता है। अब वह हर समय भविष्य की चिंता में नहीं खोया रहता। अब वह बीते हुए कल के दुखों को पकड़कर नहीं बैठता। अब उसे हर क्षण में ईश्वर की झलक महसूस होने लगती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने वर्तमान क्षण में आनंद महसूस करना सीख लिया, उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। धीरे धीरे साधक को यह भी महसूस होने लगता है कि अब उसका प्रेम बदल रहा है। पहले वह लोगों से अपेक्षा के कारण प्रेम करता था, लेकिन अब उसके भीतर बिना कारण प्रेम जागने लगता है। वह पेड़ों को देखकर भी आनंद महसूस करता है, पक्षियों की आवाज सुनकर भी उसका हृदय शांत हो जाता है, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसके भीतर करुणा जागती है। यह सब आत्मा के आनंद का विस्तार है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का स्वभाव प्रेम, शांति और आनंद है। इसलिए जब आत्मा जागती है, तब ये तीनों गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। यही कारण है कि सच्चे साधक के पास बैठकर भी लोग शांति महसूस करते हैं। वह कुछ विशेष नहीं करता, लेकिन उसकी ऊर्जा शांत होती है, और यह शांति किसी किताब से नहीं आती। यह लगातार साधना, भक्ति और भीतर की यात्रा से पैदा होती है। जय गुरुदेव।